मेरे मुरली मनोहर भज गोविंदा गोपाल मेरा मुरली मनोहर भज गोविंदा गोपाल मेरे मुरली मनोहर भज गोविंदा गोपाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरे मुरली मनोहर नंदलाला मेरे मुरली मनोहर नंदलाला मेरे मुरली मनोहर मेरे मुरली मनोहर नंदलाला वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया और कलयुग का ही प्रभाव है जो आज हो रहा है। और उस समय महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के सर पर भी जब कलयुग का प्रभाव हुआ तो महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा न्यायप्रिय ईश्वर पारायण राजा भी कितनी बड़ी गलती कर बैठा। ध्यान से सुनिए। महाराज परीक्षित का कलयुग से संवाद करते करते बहुत समय हो गया, पूरी रात बीत गई, प्रातः काल होने वाला था। बात करते करते महाराज परीक्षित को प्यास लग गई। अब महाराज परीक्षित कलयुग से वार्तालाप करने के बाद घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चले। प्यास बहुत तेज लगी थी। रास्ते में शमिक ऋषि का आश्रम पड़ता था। महाराज ने सोचा कि आश्रम में चलकर यही गुरु जी के आश्रम में ही चलकर पानी पी लेते, गुरु जी के दर्शन भी हो गए। महाराज परीक्षित ने अपना घोड़ा शमिक ऋषि के आश्रम में घुमा। शमिक ऋषि के आश्रम में गए। वहां ऋषि समाधि लगाकर बैठे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, मौत थे, आंख बंद थे। महाराज परीक्षित गए, वहां जाकर के शमिक ऋषि को आवाज लगाई। शमिक ऋषि की समाधि असली थी। शमिक ऋषि ने आंख नहीं खोली। महाराज परीक्षित जोर जोर से आवाज लगाए, फिर भी शमिक ऋषि की आंख नहीं खुली। तो इतने बड़े धर्मात्मा न्यायप्रिय राजा महाराज परीक्षित के मन में विचार आया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये देखो, ये साधु ढोंग करके बैठ गया है, मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहा है। इसने देखा होगा कि महाराज आ रहे हैं, पानी वानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए पाखंड करके बैठा है, झूठी समाधि लगाकर। ऐसे विचार आए परीक्षित के मन में। महाराज परीक्षित ने सोचा कि इसकी समाधि असली है या नकली, इसकी परीक्षा कर लेते हैं। और वहां एक सांप मरा हुआ पड़ा था। अपने धनुष की नोक से उस मरे हुए सांप को महाराज परीक्षित ने उठाया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन शमिक ऋषि की समाधि तो असली थी। शमिक ऋषि फिर भी न हिले न डुले, न उनकी आंख खुली। वहां पर कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, वो सब कुछ देख रहे। महाराज परीक्षित शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट करके उस आश्रम से चले गए अपने महल में। ये दृश्य जो वहां बच्चे देख रहे थे, बच्चे दौड़ते हुए गए। पास ही में गोदावरी नदी थी और उस नदी में शमिक ऋषि का पुत्र ऋषि कुमार श्रृंगी उस समय संध्या वंदन और सूर्यार्घ्य दे रहा। स्नान और संध्या वंदन करते समय श्रृंगी ऋषि के पास छोटे छोटे बच्चे पहुंचे, जाकर कहा, ऋषि कुमार, तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप लपेट कर तुम्हारे पिताजी का बहुत अपमान किया है। ऋषि कुमार श्रृंगी ने ध्यान लगाया और सब कुछ ध्यान के माध्यम से देखा तो महाराज परीक्षित के ऊपर बहुत क्रोधित हुए, क्रोध से लाल पीले हो गए और उसी क्रोधाग्नि में जलते हुए ऋषि कुमार श्रृंगी ने गोदावरी नदी का जल अपने हाथों में लिया और लेकर के महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। कहा, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार मेरे पिताजी का अपमान किया है तुमने। मैं ऋषि कुमार श्रृंगी आपको शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भयंकर श्राप
महाराज परीक्षित को दे दिया। ऋषि कुमार श्रृंगी ने फिर आए, रोते हुए आए और अपने पिताजी के गले से मरा हुआ सांप निकाल कर नीचे रख रहे थे। पुत्र के रोने की आवाज शमिक ऋषि के कानों में पड़ी तो शमिक ऋषि की समाधि खुल गई। शमिक ऋषि ने जब ऋषि कुमार श्रृंगी से रोने का कारण पूछा तो ऋषि कुमार श्रृंगी ने सारा वृतांत कह दिया और ये भी कह दिया कि मैंने महाराज परीक्षित को 7वें दिन मरने का शाप दे दिया है। अब तो ऋषि घबराए, बोले अरे ऋषि कुमार श्रृंगी ये तुमने क्या किया? अरे तुम्हें मालूम है तुमने किसे शाप दिया है? अरे वो महाराज परीक्षित है, वो इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं जिनके राज्य में हम संत और ब्राह्मण निर्भय विचरते हैं। पूरी पृथ्वी पर आज धर्म की ध्वजा लहरा रही है तो केवल महाराज परीक्षित के कारण हम जैसे संत निर्भय विचरण करते हैं, तो केवल महाराज परीक्षित के कारण। और तुम्हें तो पता नहीं वो वही महाराज परीक्षित हैं जिनकी रक्षा गर्भ में जाकर साक्षात हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने की। ऐसे धर्मात्मा राजा को मरने का शाप देकर तुमने ठीक नहीं किया, और वो भी 7वें दिन। ये अपराध जो जाने अनजाने में महाराज परीक्षित ने कर दिया, इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उनके पास तो समय छोड़ना चाहिए था। अब तो 7 दिन ही बचे हैं। चलो शाप तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हीं 7 दिनों में महाराज परीक्षित का कल्याण करूंगा। अपने 5 ब्रह्मचारियों को बुलाया और भेज दिया, कहा कि जाओ जाकर महाराज परीक्षित से कह देना कि आज के 7वें दिन तुम्हें मरना है। जो संत का अपमान किया है इससे आपकी मुक्ति खराब हो जाएगी, तो इस पाप का प्रायश्चित कर दीजिए। आपके पास केवल 7 दिन बचे। गुरु जी की आज्ञा पाकर के ब्रह्मचारी महाराज के महल में पहुंचे। महाराज परीक्षित से मिलकर के ब्रह्मचारियों ने कहा कि महाराज हम शमिक ऋषि के आश्रम से आए। उस समय महाराज परीक्षित अपने राजमहल में थे। जब महाराज महल पहुंचने के बाद महाराज परीक्षित ने मुकुट उतार दिया। इसके बाद से लेकर अभी तक महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? ये मैंने कैसे कर दिया? इतने बड़े संत का अपमान कैसे कर दिया? इससे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। हे भगवान, संत का ऐसा अपमान मैंने किया है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? तब तक ब्रह्मचारी तो पहुंच ही गए। जाकर कहते हैं कि महाराज हम शमिक ऋषि के आश्रम से। महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए, उनको उचित स्थान पर बिठाए, आदर सत्कार किया। फिर ब्रह्मचारी बोले कि महाराज गुरु जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है कि आपको आज के 7वें दिन मरना है। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको आज के 7वें दिन मरने का शाप दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग आकर आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने जो हमारे गुरु जी का अपमान किया है, इससे महाराज आपकी मुक्ति बिगड़ सकती है। आप इस अपराध का प्रायश्चित 7 दिनों के भीतर कर लीजिए। यही बताने के लिए हम लोग आए। इतना बता करके ऋषि के ब्रह्मचारी अपने गुरु जी के पास चले गए। इधर महाराज परीक्षित अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवी सुनो, आज मैं तुमसे वो कहने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, कह भी नहीं सकता। बोली क्या? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि देवी मेरे पहले आज तक किसी ने कहा नहीं, मेरे बाद भी कोई किसी से कह भी नहीं सकता जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूं। मैं आज के 7वें दिन मरूंगा। मेरी मृत्यु आज के 7वें दिन होगी। न मैं कल मरूंगा, न परसों, न 2 दिन में, न 4 दिन में, न 5 दिन में, न 6 दिन में। मैं आज के 7वें दिन मरूंगा। और विश्वास मानो कोई ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मृत्यु पर विजय किसी ने प्राप्त नहीं किया है। जरूरी नहीं कि आप आज यहाँ बैठे हैं, हम आज यहाँ बैठे हैं तो कल तक जीवित ही रहे। कल तक जीवित रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 दिन बाद जीवित रहेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। 1 घंटे बाद जीवित रहेंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ओ तुम निकल, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, देती नहीं है किसी का। कहना है सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। निकल जाएगा आदमी का दम, निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसीलिए हमें हर क्षण इस बात को याद रखना चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो पुण्य कर्म करते रहे, अच्छे कर्तव्य करते रहे। हम तो चले जाएंगे, शरीर तो नष्ट हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म आगे भी गाते रहेंगे लोग। ऐसे हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ताली बजाते हुए बोलो बालकृष्ण भगवान की। जय हो। इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कहना है ये है दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ये है दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना हकीकत पुरानी। ओ ये है दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ये है दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती
देती नहीं किसी का। जिसे जिंदगी